5G क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम संस्कृत के चैप्टर 1 का हिंदी अनुवाद कर रहे हैं। सबसे पहले हम पाठ परिचय पढ़ते हैं। प्रथम पाठ है वाणी वंदना गीति है ये सरस्वती का प्रार्थना गीत है। सरला सरसा च सरस्वती वंदना गीति ये सरस्वती का प्रार्थना गीत सरल और सरस है। कवि पुंगवेर डॉक्टर हरिराम आचार्य विरचिता वर्तते। यह कवियों में श्रेष्ठ हरिराम आचार्य के द्वारा रचा गया है। 1966 तमे ईस्वी वर्षे ईस्वी सन रचिता। ये 1966 ईस्वी सन में रचा गया है। वसंत बहार रागेण उपनिबद्धा। ये वसंत बहार राग में निबद्ध है। मधुच छंदा इति आख्य ग्रंथे संकलिता। यह मधुच छंदा नामक ग्रंथ में संकलित है। लोके बहुश्रुता च इयं गीति। ये गीत संसार में बहुत अधिक प्रसिद्ध है। वस्तुतः कवि आद्य गीति रचना आसीत। वस्तुतः यानी वास्तव में कवि की यह प्रथम गीत रचना थी। या कि बहुत्रः प्रकाशिता, जो कि अनेक बार प्रकाशित की गई है। आकाशवाणी दूरदर्शनाभ्य च चिरम प्रचारिता च। ये आकाशवाणी और दूरदर्शन पर लंबे समय तक प्रचारित और प्रसारित की गई है। अब पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहला श्लोक है जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामय। जय जय हे भगवती सुर भारती सरस्वती कहा गया है। हे सरस्वती देवी तुम्हारी जय हो। प्रणमामय यानी प्रणाम करते हैं। तव चरणों तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममयी, नाद का अर्थ शब्द ब्रह्ममयी जय बागेश्वरी, शब्द ब्रह्म से युक्त वाणी की स्वामिनी तुम्हारी जय हो। शरणम ते गच्छामि, तुम्हारी शरण में जाते हैं। हे सरस्वती देवी तुम्हारी जय हो, तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। शब्द ब्रह्ममयी वाणी की स्वामिनी तुम्हारी जय हो, तुम्हारी शरण में जाते हैं। श्लोक नंबर द्वितीय है त्वमसि शरणया। तुम असी यानी हो, शरणया यानी शरण देने वाली। तुम शरण देने वाली हो। त्रिभुवन तीनों लोकों में, भुवन यानी लोकों में, धन्या तुम तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो या धन्य हो। सुरमुनि बंदित चरणा, सुरमुनि बंदित चरणा। सुर यानी देवता, मुनि यानी मुनिजन। देवता और मुनियों के द्वारा जिसके चरणों की वंदना की जाती है। नवरस मधुरा कविता मुखरा। नौ आदि काव्य रसों से मधुर कविता मुखरा। मुखरा यानी मुख से प्रकट होने वाली, कविता के माध्यम से प्रकट होने वाली हो। 9 काव्य आदि रसों से मधुर और कविता से माध्यम से व्यक्त होने वाली हो। स्मित रुचि मधुर मुस्कान वाली। रुचि यानी सुंदर, आभरण यानी आभूषण वाली, सुंदर आभूषणों वाली हो। तुम मधुर मुस्कान और सुंदर आभूषणों से युक्त हो। तीसरा श्लोक है आशीना भव मानस हंसे। आप मानसरोवर के हंस पर विराजित हो या विराजमान हो, अर्थात मेरे हृदय रूपी हंस पर आप विराजित हो। कुंद तुहिन शशि धवले। कुंद यानी चमेली, तुहिन यानी बर्फ, शशि यानी चंद्रमा के समान ध्वल हो। आप चमेली, बर्फ और चंद्रमा के समान ध्वल हो। हर जड़ता मेरी अज्ञानता को हरण करो। बोधि विकास और बुद्धि का विकास करो। मेरी अज्ञानता का हरण करो और मेरी बुद्धि का विकास करो। सित पंकज तनु विमले। सफेद कमल के समान, तनु यानी शरीर, विमले यानी निर्मल। आप सफेद कमल के समान निर्मल शरीर वाली हो। अगला श्लोक है ललित कलामयी ज्ञान विवाहमयी। ललित कलामयी, ललित कलाओं से युक्त हो। ज्ञान विवाह मतलब कांति या प्रकाश, ज्ञान के प्रकाश से युक्त हो। वीणा पुस्तक धारिणी, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली हो। मतिर आस्थानो, मेरी बुद्धि आस्थानो यानी लगी रहे। तव पद कमले, तुम्हारे चरण कमलों में हमेशा मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों में लगी रहे। अई कुंठा विषहरणी, और आप कुंठा रूपी विष को दूर करने वाली हो, कुंठा रूपी जहर को हरण करने वाली हो। आप ललित कलाओं से युक्त हो, ज्ञान के प्रकाश से युक्त हो, वीणा पुस्तक धारण करने वाली हो। मेरी बुद्धि आपके चरणों में सदैव लगी रहे। आप कुंठा रूपी जहर को हरण करने वाली हो।